सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्ला बन के आएंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्ला बन के आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। जन्म जन्म से सोया मेरा मनुआ, जन्म जन्म से सोया मेरा मनवा। सतगुरु सब धन मार जगावेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु शब्दन मार जगाएंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्ला बन के आएंगे, प्राणी भूल न जाना। गहरी नदिया गम बदरवा, गहरी गम बदरवा। सतगुरु के पार लगावेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु के पार लगाएंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आएंगे, प्राणी भूल न जाना। विष की लहर उठत घट अंदर, विष की बेर उठत घट अंदर। सतगुरु अमृत बूंद चुआवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु अमृत बूंद चुआवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। सतगुरु ज्ञान का दीप जलावेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु ज्ञान का दीप जलावेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु मल्हा बन कर आवेंगे, प्राणी भूल न जाना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।
गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा भी हारे। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। दर्शन पाए बिन स्वामी तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दर्शन पाए बिन स्वामी तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन आने को बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तो भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमा
गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने से देख रहे ऑनलाइन समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया, उस प्रभु की असीम कृपा कि हम और आप उस मालिक की यादगारी में 2 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे दे पाए। हमको और आपको उस मालिक का बारंबार शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उस प्रभु ने हमको और आपको श्वासों की पूंजी जो दी है, उसको ऐसे कौड़ियों के बदले बदलने की जरूरत नहीं। ये श्वासें अनमोल हैं, एक बार निकल जाएंगी तो दोबारा लौट करके नहीं आएंगी। श्वास श्वास पर उस प्रभु का सच्चा सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। यदि आप अपनी श्वासों की पूंजी को इधर उधर व्यर्थ में गंवा दोगे तो कदापि उस प्रभु परमात्मा को नहीं पा सकोगे। वैसे इस दुनिया में जब आपने कदम रखा तो ये जितनी वस्तुएं हैं बीच में मिली। जितना इकट्ठा कर रहे हो वो भी बीच में ही मिला है। सतगुरुदयाल समझाते हैं कि अपने मन को ठोंक करके बजा करके समझाते रहो, चिताते रहो इस मन को कि देखो मन, ये जितना इकट्ठा किया है ये सब एक ना एक दिन छोड़ना है। इस शरीर को पालने के लिए जो सामान आपने इकट्ठा किया, इससे अपने घर गृहस्थ, अपनी शरीर की रक्षा, साथ ही साथ परिवार वालों के शरीर की रक्षा हो जाए। लेकिन इसमें फंसने की जरूरत नहीं। अगर इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें आप निस्वार्थ भाव से रहो और निर्लिप्त रहो। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप निर्लिप्त भाव में रहोगे, उतना ज्यादा आप अपने प्रभु की तरफ, गॉड की तरफ, खुदा की तरफ उन्मुख होते चले जाओगे। यदि आप इन वस्तुओं से बनते चले जाओगे तो उतना ही कष्ट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप इसे छोड़ना नहीं चाहोगे और अंत समय में आपको इसे छोड़ करके ही जाना है। जब इसको छोड़ करके ही जाना है तो अपने मन को अभी से समझाते रहो और काम क्रोध लोभ मोह उस पर भी अंकुश, शील क्षमा संतोष विरह और विवेक के द्वारा लगाओ। नहीं तो काम आएगा तो पटक देगा, क्रोध आएगा तो गिरा देगा, मोह आया तो आपको गिरा देगा। तो इन सब से जैसा संत महात्मा बताते हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। और यदि आप महान आत्माओं के आदेशों का उल्लंघन करोगे तो कुछ प्राप्त न कर सकोगे, क्योंकि जब तक गुरु के बिना इस दुनिया का ज्ञान नहीं होता, किताबें डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बता पाएंगी, कुछ नहीं समझा पाएंगी।
आपको किसी न किसी के सानिध्य में बैठ करके प्रैक्टिकली नॉलेज लेना पड़ेगा। वैसे ही रूहानी जगत को, उस प्रभु के विज्ञान को, आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को जानने के लिए आपको संतों की चरणों में, संतों के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। तब आप जाकर के कुछ ज्ञान उस प्रभु परमात्मा का अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये मन ही बखेड़ा खड़ा कर देता है और जो कर्मों की गंदगी है वही पर्दा है। जब आप आंखें बंद करते हो तो एकदम अंधेरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की गंदगी जमा है आपके चतुर्थ अंतःकरण पर, और आपकी जहां जीवात्मा बैठी है वहीं पर चतुर्थ अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। उसी के जस्ट सामने आपके अच्छे और बुरे कर्म जमा हैं। यदि इन दोनों को, अच्छे और बुरे कर्मों को साफ कर दिया जाए तो उस मालिक की निराली दुनिया आपको दिखाई देने लगेगी। आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई जब खुल जाएगी तो यहीं से बैठ करके उस प्रभु का दर्शन दीदार हो सकता है। इसी मनुष्य शरीर से निकल करके जीवात्मा अनेकों ब्रह्मांडों को, अनेकों त्रिलोकियों को पार करती हुई अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने भगवान से मिलने चली जाती है और मिलकर पुनः वापस आ जाती है। लेकिन जब तक आप किसी सच्चे संत के सानिध्य में नहीं रहोगे, इस विज्ञान से महरूम रहोगे, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस जगत से जब जाना ही है तो इसमें कैसा फंसा हो। यहाँ पर रहते हुए भी आप इसमें आलिप्त रहो, संलिप्त न रहो और उस मालिक को हमेशा पाने का प्रयत्न करो। उसकी आवाज को, उसके दर्शन और दीदार के लिए हमेशा लालायित रहो। अंदर में एक कसक, एक विरह, एक उमंग आपके अंदर होनी चाहिए कि हे मालिक, आप तो क्रिएटर हो, हर चीज को बनाया, मुझको भी बनाया माँ के गर्भ में इतना गढ़ करके, और मैं यहाँ पर आया इस धरा मंडल पर, तो आपको क्यों भूलूं? आपको मैं पाना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपके धाम और धवल में आना चाहता हूँ। यदि आप ऐसा सच्चा भाव रखोगे तो एक न एक दिन कोई सच्चा संत, सच्चा फकीर आपको मिल जाएगा, उससे मिलाने वाला। लेकिन केवल आपके अंदर दुनियावी चीजों को प्राप्त करने का भाव ही रहेगा तो मालिक न मिलेगा और उससे पहले मिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। जब मिलाने वाला ही नहीं मिलेगा तो आपको मिलाएगा कौन? जिसने रास्ता देखा है वही रास्ते से लेकर जाकर के आपको उस मालिक से मिला देगा, उस प्रभु परमात्मा से मिला देगा। दूसरा कोई मिला नहीं सकता। जिसने देखा नहीं उस मालिक को, वो आपको कैसे दिखा सकता है? एक अंधा कहे दिया इस तरह से होता है, चिराग इस तरह से जलता है, लाइट और रोशनी इस तरह से होती है, ये कैसे संभव है? वो उसको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन सही से नहीं कर सकता। वो अपनी कल्पना के आधार पर कुछ जरूर बता देगा, लेकिन एक्चुअल रियल जो है उससे वो जुदा होगा। तो प्रेमियों, हमेशा सच्चे संतों के चरणों में बैठो, जो नित्य प्रतिदिन अंडखंड ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और महाकाल पुरुष के देश को पार करते हुए सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनाम लोग आते और जाते हों, उनका सानिध्य आपको करना चाहिए। और वही आपको, उनसे जब विनती करोगे तो आपको पहुंचा भी सकते हैं। जो किसी की निंदा आलोचना करते हैं वो कभी किसी को वहां तक नहीं पहुंचा सकते।
जो सच्चा होता है वो किसी की निंदा नहीं करता, वो तो उस मालिक की भी प्रशंसा करता है, आपको सत्पथ पर चलाने का प्रयास करता है और आपके कर्मों की गंदगी को धोता है और एक दिन पाक और साफ करके आपको उस मालिक से मिला देता है। लेकिन आपके अंदर इच्छा होगी तब, इच्छा नहीं होगी तो दुनिया की वस्तुएं नहीं मिलती और इच्छा नहीं होगी तो वो मालिक भी कभी नहीं मिलेगा। यदि इच्छा है तभी वो मालिक भी मिलेगा, इच्छा नहीं तो कदापि नहीं मिलेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग अब स्वयं गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्दों को सुनो। ये गुरु महाराज का सत्संग सुबह 4 बजे का है, 24/11/1990। अपना समय नष्ट ना करो। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, सभी लोग समय का ध्यान रखें। समय की चूक जाओगे तो कुछ आपको सुनाना सुनोगे नहीं, और जो आपको विचार करना वो विचार नहीं कर सकोगे, और जो आपको साधन करना है वो भी नहीं हो सकेगा। पहला उद्देश्य, अपने अपने घरों से दूर से चलकर आए हो, अपना अपना समय नष्ट मत करो। ये हम जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ है, तरह तरह की आपको यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं और तरह तरह की बीमारियां हैं। ये सब हमको मालूम है। ये ऐसा क्यों होता है? जब आप खराब कर्मों का मसाला अपने अंतःकरण पर जमा कर लेते हो, वो उसी का दुष्परिणाम है, वो उसी का दुष्परिणाम है जो सभी लोगों की तरह तरह के परिवार में कष्ट हैं, समाज में, जातियों में लोगों को मिल रहे हैं। अगर मसाला आप बुरे कर्मों का ना अदा करें तो ये तकलीफ, चिंता, मुसीबत, बीमारी, लड़ाई झगड़ा ये आपके सामने उत्पात खड़े ना हो। यह आपको मालूम है कि संपूर्ण व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं, अंग भंग हो गई। उससे एक छोटे परिवार में सुख शांति नहीं मिल रही है, न मिलने का कोई संकेत मिल रहा है कि कुछ मिलेगा। तो आप अपने कष्टों को कुछ हल्का कराने के लिए और दूर कराने के लिए या खत्म कराने के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो यह तो बात आपकी सुनी जाएगी वो, लेकिन साथ ही साथ जो असली काम है वो जीवात्मा के कल्याण का है, क्योंकि यह घर आपका नहीं है, यह संगी साथी आपके नहीं, यह सब लोग बीच में मिले और बीच में ही हमने इनसे मोहब्बत प्यार किया और ये लोग बीच में ही साथ छोड़ देंगे। आप उनके लिए रोएंगे, वो हमारे लिए रोएंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते और वो हमारा भी कुछ नहीं कर सकते और बीच में ही बिछोह हो जाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कर्तव्य जो आपको काम दिया गया है उसका पालन करो। मनुष्य को आदेश मिला है कि सेवा करो, अपने परिवार की और सेवा ले लो। साथ ही साथ कोई अतिथि आ जाए तो उनकी सेवा कर दो, और आप कभी अतिथि किसी के यहाँ बन जाओ तो वो आपकी सेवा कर दे। ये मानव वास्तव में धर्म है।
इससे मनुष्य के हृदय में दया का स्थान निरंतर बना रहता है। यह सब सेवाएं जो छोड़ दी जाएं तो मनुष्य के हृदय में दया नहीं रहती, तो मानवता खत्म हो जाएगी और पशुवत मनुष्य का जीवन हो जाएगा। तो तकलीफें आप अज्ञान से अपनी व्यवस्था जो ऋषि मुनियों ने बनाकर बहुत दिनों से कायम रखा था, उसको तोड़ दिया और कष्ट में हो गए, कलेश में हो गए। तो आज ये पहला दिन इस समय हम सब सतर्क और सावधान हो जाएं। जिस लिए आए हो वो लाभ लो, और जरा सा भी सुस्ती करोगे इस लाभ से वंचित रह जाओगे। पीछे जो आपको समय आ रहा उसमें आपको पश्चाताप करना होगा। तो आप सत्संग सुने। मैं अब की बार चाहता हूँ कि सबको वास्तव में सत्संग मिलना चाहिए। ये मनुष्य मंदिर है। परमात्मा ने कितनी विविध भांति की कारीगरियों से इस अनमोल मनुष्य शरीर का निर्माण किया, और ये है किराए का मकान। इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है वो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और किसी जगह नहीं। ना तो वो कंठ में है, ना हृदय में, ना वो नाभि कमल में, ना वो इंद्रिय द्वार में, ना वो गुदा चक्र में। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा के बैठने का स्थान है, और उसी को कहते हैं सूरत का हृदय। ये सच्चा मनुष्य शरीर में सूरत का जीवात्मा का हृदय है, और वो जीवात्मा में ज्ञान चक्षु यानी दिव्य नेत्र है, शिव नेत्र तीसरा नेत्र है, और उसी जीवात्मा में दिव्य कान है, उसी जीवात्मा में दिव्य नासिका है। शारीरिक कान नहीं, शारीरिक आंख नहीं, शारीरिक नासिका नहीं, वो दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नाक है, और उसको श्रवण करने का, देखने का और सुगंधी लेने का उसका अलग स्थान है, और शरीर का अलग। जीवात्मा को ऐसे मनुष्य मंदिर उच्च स्थान पर बैठा दिया गया है कि अगर आप चाहो तो जल्दी से दरवाजा खोलो और ऊपर के दिव्य लोकों में प्रस्थान करो। चलो रवाना हो जाओ, और अगर आप नहीं चाहा तो नीचे चले जाओ 484 लक्ष योनियों में, अर्थात नरक में। ये जीवात्माएं जब नीचे उतर जाती हैं तो कितने युग और कल्प बीत जाएं, फिर भी उनको ये मानव शरीर, ये मनुष्य शरीर का अवसर प्राप्त नहीं होता है। आज सौभाग्य से उसकी कृपा हो गई कि मनुष्य शरीर, मनुष्य मंदिर उसने दिया कि मेरे दिए हुए मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगा दो और घर की तरफ चलो। ये आपका घर नहीं है, इसीलिए आप देखते हो आसमान भूमि कभी खाली नहीं रहती। कोई ना कोई पहुंचता ही रहता है। अगर उनकी बराबरी आ गई तो हमारी भी बारी आने वाली है। इसीलिए ये बात सब लोग ध्यान में रखो कि समय सबका निश्चित है। जो भी अच्छे बुरे काम कर्म करोगे उसके लिए उसने आपको अधिकार दे दिया है कि अच्छा भी कर सकते हो
बुरा भी कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ उसके यहाँ लिखा जा रहा है। जब वक्त और समय आएगा तब ये सब हिसाब होता है, उसी के मुताबिक फिर आपका जन्म होगा। इससे ये मालूम हुआ कि मनुष्य शरीर पाकर अपनी जीवात्मा को निवृत्त न कर सके, जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ा न सके और जैसी की तैसी उस अंधेरे में बैठी रह गई और नीचे चली गई। तो अगर मनुष्य योनि से नीचे और किसी योनि में चले गए तब तो ये जंगल इतना बियाबान लंबा चौड़ा, ये अथाह है, इसका कोई पारावार नहीं है। अच्छा और सुहावना मालिक ने ये समय दे दिया, मनुष्य शरीर मिल गया और थोड़ा अभी वक्त भी है, इसी में कुछ आप कर लीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा, उसका पूरा विस्तृत लाभ भी मिल जाएगा। लोगों को भेद मिला है, वो लोग उस विधि से भजन और ध्यान और सुमिरन निरंतर विधि विधान से करें तो उसका फल उस आपको मिलता चला जाएगा। और उस विधि विधान से नहीं करोगे तो उसमें रुचि नहीं बनेगी, लगन नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, एक अभाव रहेगा, असफलता रहेगी, बैठ जाओगे, मन चारों तरफ घूमता रहेगा, संसारी भटकों में भटकता रहेगा। मन को, चित्त को, बुद्धि को थोड़ा रोक करके वक्त समय भजन और ध्यान के रखना। धीरे से जब इसको भजन और ध्यान में मन को रस मिलेगा तो ये धीरे से चुप होने लगेगा, संसार की तरफ भाग दौड़ कम कर देगा। ये उतने समय के लिए बिल्कुल ही नहीं भागेगा। ये मन रस चाहता है, मन आनंद चाहता है, ये मन मिठास चाहता है, ये मीठी चीज आनंद की मिल जाए तभी चुप होगा। और यहाँ की जितनी वस्तुएं हैं उसमें मिठास आनंद नहीं है, इसीलिए वो आगे दौड़ने की निरंतर लालसा करता रहता है कि कहीं और जगह मिल जाएगा। लेकिन वो आनंद जिसको इसने घाट पर छोड़ दिया और घाट पर दरवाजा लग गया, जब तक दरवाजा नहीं खुलता है तब तक उसको वो रस, वो आनंद, वो मिठास नहीं मिलेगी। वो शब्द में, नाम में, शब्द नाम ये एक ही है। उस शब्द में, उस नाम में मिठास है, उसमें अमृत है, उसी शब्द में आनंद है, उसी शब्द में प्रकाश है, उसी शब्द के अंदर में ज्ञान है, उसी शब्द के अंदर में शक्ति है। जब उसको वो चीज मिलेगी तो प्रथम अचल चुप हो जाता है। ये मैंने बहुत मेहनत की, तपस्या की, जोग जप तप दान पूर्ण आदि सब कुछ किए, लेकिन ये आनंद नहीं मिला। तो इन सब कर फल खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। इन सब क्रियाओं का फल जो महापुरुष मिल जाए, सतगुरु और मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चा गोपनीय आत्माओं का भेद ये बता दें और फिर हम सब सुरत शब्द की कमाई में लग जाएं, उनकी दया से, मदद से और रस मिलने लगे, तब तो ये चुप हो जाएगा। फिर महात्मा और रिश्तों की तरफ देखना बंद कर देगा और फिर आनंद के लिए ये तड़पता है कि
तुझे वही आनंद मिले और हर रोज एक सेकंड भी बंद ना हो, वंचित ना हो, तो आप बड़े ध्यान से सुने। गुरु मत है अनोखा दरसा, मन सूरत शब्द जाए परशा। महापुरुषों ने कहा है कि गुरु का मत, मत कहते हैं रास्ता। मत कोई फिरका नहीं है, मत कोई मजहब नहीं, आत्मा परमात्मा का उसको कहते हैं मत। कहते हैं कि गुरु ने इतनी कृपा की कि उन्होंने सूरत और शब्द का मनुष्य रूपी मंदिर में गोपनीय भेद दिया। इस तरह से वो शब्द की कान लगाकर घाट पर बैठ कर के सुनो और किस तरह से इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके रखो। धीरे धीरे अंतर के पर्दे जो अनेकों युगों के कालिमा के चढ़े हुए हैं, वो धीरे धीरे बादलों की तरह से जैसे हवा आती है, कितने भी गहरे बादल हों, धीरे 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 छिटपुट इधर उधर सब बादल भाग जाते हैं और थोड़े समय के बाद आसमान साफ हो जाता है। इसी तरह से दोनों आंखों के मध्य भाग में और उसके सामने पर्दे पड़े हुए हैं। इस कारण से आपको ये पता नहीं चलता है कि उधर में कुछ प्रकाश है, कुछ आनंद है, कुछ रचना है, कुछ सृष्टि है कि नहीं। उधर अंधेरे में छिपी हुई है और उधर में प्रकाश है, बीच में पर्दा है। तो कहते हैं गुरुमत, गुरु रास्ता अनोखा हमको कभी मिल नहीं सकता था, पता नहीं उसका लगता था। कृपा कर दी, दया कर उन्होंने ये अनोखा रास्ता मत सूरत शब्द का बताया। तब ये जीवों को मालूम हुआ कि सही रास्ता मार्ग तो आने और जाने का यही है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। लीला घट देखो भारी, हुई सूरत गगन पनिहारी। घाट पर जब गुरु ने भेद दिया, बैठाया, जब साधना शुरू की और पर्दे हटे और कान खुले, तो दरवाजे पर उसे खबर हुई कि तरह तरह की वाणियां आनंद की उच्चारण हो रही हैं। उसी को मुसलमान कहते हैं आसमानी आवाज, कलमा, आयतें। हिंदी शब्दों में कहते हैं देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उद्योगिक वाणी, गैवी वाणी, देववाणी। जब ये घाट पर बैठकर सूरत के कान खुले और वो सुनने लगी, तो शब्द से स्पर्श हो गया। उस स्पर्शता में कितना आनंद सूरत और मन को आता है कि ये वही दोनों इसका अनुभव करती हैं। बाकी वैसे अनुभव में ये कोई चीज आने वाली नहीं है, ये करने का रास्ता है। बुद्धि छाड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार। करने का है, कथनी का नहीं है, बकवाद का नहीं है, करना पड़ेगा। जो महापुरुषों से गोपनीय मनुष्य मंदिर में सूरत शब्द का जब वो मार्ग ले लेगा, मत समझ जाएगा और साधना में वो जब बैठने लगेगा, उसमें तड़प पैदा होगी, तो तड़प वहां ले जाती है।
जिसके लिए वो तड़प रहा है, मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, वो तड़प होती है। बच्चा जब रोता है तो किसके लिए? माँ के लिए, कि माँ मिल जाए। तो उसकी तड़प माँ के नजदीक पहुंच गई। पपीहा स्वाति की बूंद के लिए जब उल्टा होकर के आसमान की तरफ मुंह खोल देता है तो नजदीक वो स्वाति बूंद के पहुंच गया और मालिक उसके प्रण को देखकर स्वाति की बूंद गिरा देता है। तब उस पपीहे की प्यास जाती है। इसी तरह से प्रेमी जिस मालिक के दर्शन के लिए जब तड़पता है तो शब्द उसके नजदीक आ जाता है, उसे सुनने लगता है तो रस आने लगता है। रस आने लगा यानी स्पर्श, उस शब्द से वो सूरत होने लगी। मार्ग का उसे अनुमान होने लगा कि अंदर में कुछ है। उस देश की जगत के जीव क्या समझे? अमी रस रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। कहते हैं कि उस शब्द में, नाम में अमृत है। सूरत जब उसके साथ में लगती है, स्पर्श करती है, तब अमृत जैसे पानी की छोटी बूंद होकर गिरने लगता है। ऐसे ही शब्द के साथ में अमृत चूता है और वो सूरत उसको पीती है और पी पी करके मजबूत। फिर कितना आनंद कि फिर सारा जगत उसके लिए उदास उचाट मालूम होता है। कुछ है ही नहीं, ये संसार जगत एक धोखा है। लेकिन वो काम ज्ञान में सब किए जाते हैं, ये नहीं कि उचाट में काम नहीं किया। आनंद तो अपनी जगह और काम अपनी जगह। शरीर के पोषण से वो आनंद मिला तो इसकी तो रक्षा अनिवार्य है, तभी वो आनंद मिलेगा। शरीर में अगर घाव हो जाए तो वो आनंद नहीं मिल सकता है। तो सूरत शब्द से स्पर्श हो गई और बहुत उसको आनंद आने लगा और मन इतना चटोरा उस अमृत रस का पीने वाला कि उसको दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लोगों ने मीरा को नहीं समझ पाया, सहजोबाई को नहीं समझ पाया, कबीर दास को लोगों ने नहीं समझा, गोस्वामी दास जिन्होंने रामचरित को मानस को लिखा उनको लोगों ने नहीं समझा और महापुरुष आए, लोगों ने समझ नहीं पाया। जब चले गए तब ढिंढोरा पीटते रहे उनका, अरे आपको तो महापुरुषों का नाम लेना चाहिए। यहाँ किस उद्देश्य के लिए मनुष्य तन में थोड़े समय के लिए आए हैं, अगर वो काम नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ चला गया। वो कर्म आपके पास जमा नहीं है जिससे फिर पुनः ये मनुष्य शरीर मिल जाए। ये तो वो कर्म आपके जमा हो गए कि जो नीचे चले जाओगे। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। कहते हैं कि मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके संसार का क्षणिक आनंद लेता था, भाग भाग करके उधर बार बार जाता था, हर गांव में ऐसे ही घूमता था। अब वो कहते हैं कि जगह इंद्रियों के दरवाजे मन ने छोड़ दिए और इंद्रियों ने वो भोग जो दृश्य देखती थी छोड़ दिया, तो अब आग लग गई। जैसे वो तन सब
जल भुन करके खाक हो गए। चोरी करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इसके अंदर में भूत प्रवेश थे, अब उनको क्या है, अब वे जल रहे हैं। क्योंकि सूरत और मन को अब जब आनंद मिलने लगा, तब काम क्या करे, क्रोध क्या करे, लोभ क्या करे, मोह क्या करे, अहंकार क्या करे, आग लग गई। इसीलिए कहा है कि सुधा वृष्टि बई दो दल माही, जिए भालू कपिनिस चरनाही। दो दल में सुधा वृष्टि, सुधा अमृत की वृष्टि होती है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कब मूर्छित हो जाते हैं, जब सूरत और मन को अमृत पीने को मिलता है। नहीं तो ये सारा मकान मनुष्य शरीर वीरान किए हुए हैं। कभी काम पटक देता है, कभी क्रोध पटक देता है, कभी लोभ मारता है, कभी मोह मारता है। ये सब आपको वीरान और हैरान और परेशान किए हैं। तो चारों चोरों के घर में लग गई आग। सूरत और मन बैठ करके अमृत का पान करने लगी और सच्चे माने में बैरागी हो गई। रात दिन मुक्त हो गई, अलग थलग हो गई। तब समझ में आता है कि माया सृष्टि का खेल है क्या। इसके पहले कुछ नहीं समझ में आएगा। वो भी महापुरुषों की दया और कृपा से ये खेल मिलेगा, रास्ता मिलेगा, ऐसे मिल नहीं सकता। शाहू अब घट में जागे, बैरागी सत अनुरागी। कहते हैं कि सील, क्षमा, संतोष और विरह, विवेक ये साहू हैं। ये जाग गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भाग खड़े हो गए। अब तो आनंद तो तभी आता है जब घर के साथी जाग जाएं और घर के साथी सो गए और दूसरे आकर के प्रवेश हो गए तो सारा घर लूट जाएगा। सब लूट जाया, लूट लिया उन्होंने। जब लूट गए तो आपके पास में क्या है। फिर ये मन सहज में बैरागी, सहज ही में हो गया और आनंद लेने लगे। गुण गावत मन हुलसाना, दोने शब्द अधर जनाया। कहते हैं कि भाई अब तो महापुरुषों के गुणगान गाने का और समझने का वक्त आ गया। और सूरत शब्द के साथ कैसे पकड़कर चढ़ाई जाती है। ये खेल कब दिखाई देता है, जब शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र इस सूरत का जीवात्मा का खुल जाता है तो मालूम होता है कि गुरु किस तरह से अंदर जगत में, उस ब्रह्मांड में, उस जीव के साथ काम करते हैं। कैसे कैसे उसको चढ़ा करके, इसको लेकर के शब्द के साथ चलते हैं, तब ये गुणगान गाता है। नहीं तो इसको मालूम क्या कि गुरु नाम किसका। वो तो ये सोचते हैं कि चलो भाई गुरु कर लिया है, चलो सेवा रुपया दक्षिणा दे आएंगे क्योंकि गुरु कर लिया। सेवा रुपया नहीं है, 12 आने दक्षिणा के नहीं है। ये सब तो समर्पण, जितना भी मसाला आपका युगों युगों का आपका जमा है, जिसका कर्जा आपको देना, जो लिया दिया
उसको सब दक्षिणा में दे दो। जब आपको दे देते हैं अच्छा तो रखो अपने पास, लेकिन बुरा दे दो कि बुरा ले लीजिए दक्षिणा, और बुराई लेने के बाद जो चाहे सो कीजिए। ये 20 आने नहीं, जो लोग 20 आने चढ़ाते हैं वो गुरु को जानते नहीं, उनको मालूम नहीं कि गुरु क्या चीज है, ना वो गुरु का गुणगान गाते हैं ना कर सकते हैं, ना महिमा गुरु की जानते हैं, ना गुरु के ज्ञान को, ना गुरु की शक्ति को, और ये भी नहीं जानते राम ने भी तो गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किए, जितने भी लोग आए सबने गुरु किया, और सबने गुरु की महिमा को जाना और बयान किया। किसकी महिमा नहीं है, गुरु की महिमा है। गुरु बंधन से मुक्त करेगा, गुरु घर में पहुंचाएगा। गुरु 84 में जब जीव को पकड़ता है तब जाने नहीं देता, ये तो उसकी महिमा है। तो हम लोगों को कलयुग में, ऐसे खराब युग में क्या बोध हो सकता है? क्या हम उसको जान सकते हैं कि गुरु किस लिए आते हैं? लेकिन महापुरुषों ने ऐसा बीज डाला है कि ये क्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है, और यहाँ सदैव ही महान शक्तियां आती रहेंगी और अपने अपने संस्कार जीवों पर डालती रहेंगी, और जिस पर प्रगाढ़ संस्कार पड़ जाएंगे उनको जीवों को उठा करके ले जाएंगी और सदा के लिए यहाँ से छुड़ाकर उस अमर पद में, उस घर में पहुंचा देते हैं कि सदा फिर कभी भी जीव लौट कर यहाँ नहीं आता। जगमग होए ज्योति उजियारी, जगमग होए ज्योति उजियारी, घर खिल गई कमल क्यारी। कहते हैं कि जब घट का दरवाजा मतलब जीवात्मा की आंख तीसरी खुल गई, सूरत शब्द से जुड़ने लगी, तो मतलब ये कि उजाला हो गया। जब उजाले में तो सब कुछ दिखाई देता है, वैसे दिन में भी रात और रात को भी रात, क्योंकि जीवात्मा के लिए दिन भी रात और रात को भी रात। बाहर की आंखों से आपने सोचा समझा कि सूरज निकल आया तो दिन हो गया और डूब गया तो रात हो गई, लेकिन जीवात्मा की आंख बंद है, उसके लिए दिन और रात बराबर है। वो आंख अगर खुल जाए, वो प्रकाश में खड़ी हो जाए, जिसमें तेल बत्ती घृत की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप प्रकाशमय सारा ही मंडल हो रहा है। जब वो उसकी देखे और सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, तब क्यारियां संतों के अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे वृक्ष, अच्छे अच्छे फूल, अच्छी अच्छी सुगंधी, जो यहाँ कभी नाम निशान को नहीं मिलेगी, ऐसी क्यारियां शब्दों की प्रकाशमय दृष्टि से दिखाई देती हैं। तो साधक कितना आनंदित होता है कि वो उसकी महिमा वचनों से नहीं कर सकता। सुंदर की खिड़की खोलो, सुख मन में धुन नित बोली। सहजदल कमल में निरंजन भगवान का वास है, वो वहां पर विराजमान है। नीचे आद्या महाशक्ति, उसका बहुत बड़ा लोक है, उसके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, जिसके स्वर्ग और वैकुंठ के अलग अलग लोक हैं। स्वर्ग अलग है, वैकुंठ अलग है। इसमें 14 भुवन,
14 तबक हैं और अपने अपने उन लोकों में अलग अलग राज्य करने वाले रहते हैं, लेकिन उनमें इन तीनों का आधिपत्य है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का। और उसके ऊपर जो आद्या महाशक्ति हैं वो सब पर अपना अधिकार किए हुए हैं, उसका लोक अलग है। और निरंजन भगवान सहज दल कमल में इन सब से अलग बैठ करके और वो सत्य पुरुष का जो सत्य लोक में रहते हैं उनका अखंड वो ध्यान कर रहे हैं, एक क्षण भी उनके ध्यान से वंचित नहीं होते। ये सुंदर की खिड़की है जो सहज दल कमल में श्याम सुंदर का यहाँ पर साक्षात्कार दर्शन होता है। और वो कैसा श्याम सुंदर है, वो तो अब कोई बाहर से चित्रकारी में कोई रूप तो है नहीं जो उसका अनुमान कराया जाए, लेकिन श्याम के अंदर सफेदी की ऐसी छटा है जो लिखने में और कहने में नहीं आ सकती है, उसी को कहते हैं श्याम सुंदर। चढ़ी पंख की वाणी खोलो, त्रिकुटी में जा हुई रामोली। कहते हैं कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उस मालिक ने पहले से ही बना कर रखा है कि जिसने देखा नहीं है उस रास्ते पर वो ले नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी रचना विविधि भांति के बाजार, खेल तमाशे, तरह तरह के पहाड़, तरह तरह के दृश्य और नृत्य जब वहाँ देखने को मिलते हैं तो साधक उन सब चीजों को देखकर एक तिल भी आगे जाने नहीं चाहता। तो गुरु उसको देखते रहते हैं और कहते हैं कि चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं है, इस रास्ते से चलो तो चले चलोगे, ये रास्ता सुगम है, आसानी से चढ़ जाओगे, नहीं इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ऐसे ऐसे सोने के पर्वत की सारा विश्व पर्वतों का बना दिया जाए तो उसका एक जरा सा मामूली ढेला भी नहीं है। ऐसे ऐसे सोने के पहाड़, हीरे जवाहरातों के पहाड़, साधक उनको देखता है तो छोड़ना नहीं चाहता है। ये अंदर में माया की भांति भांति की लीला और बिना गुरु के इसे कोई नहीं सुझा सकता, दिखा सकता, चला सकता है। गुरु की तो हर अवस्था में जरूरत और है और आवश्यकता है। उन्हीं गुरुओं की कहते हैं मुर्शिद, कामिल मुर्शिद हो, ज्ञानी गुरु हो, और फिर तो मुरीद भी ऐसा होना चाहिए जो आशिक हो जाए, उन पर कुर्बान हो जाए, गुरु पर आपको निछावर कर दे। ऐसे दोनों के दोनों मिल जाएं तो यहाँ से जाने में और ये सब कुछ यहाँ का खेल तमाशा देखने में और चढ़ाई करने में और दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अपने सतगुरु दयाल ने कितना गूढ़ रहस्य अंतर का बताया। ईश्वरीय भेद प्राप्त करने के बाद, सच्चा नामदान प्राप्त करने के बाद ये सारी रचनाएं ऊपर में दिखाई देती हैं, लेकिन उसके लिए करने वाला होना चाहिए। सच्चा कामिल मुर्शिद हो, सच्चा संत हो, सच्चा गुरु हो, और जो शिष्य भी हो वो उन पर पूरी तरह से निछावर हो, पूर्ण विश्वास करता हो और उस मालिक को, प्रभु को प्राप्त करने के दिशा में हर पल अग्रसर रहता हो, तो उसे पाने में कोई देर नहीं, कोई कठिनाई नहीं, बड़ी आसानी से मिलता है। प्रेमियों, जो मेरा निज अनुभव है, सतगुरु की दया होती है
तो जैसे सेकेंडों में सब खुल जाता है। लप से इधर से उधर पर्दा हटा और लप 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 सब दिखाई देता है। आप स्वर्ग वैकुंठ भी एक सेकंड में देख सकते हो, और ऊपर में चलोगे तो तीनों लोगों के मालिक का देश भी देख सकते हो, जो पहले स्थान के धनी, दूसरा स्थान भी बड़ा साफ निर्जल दिखाई देता यहीं से बैठे बैठे, तीसरा धाम धवल मानसरोवर का भी क्या वर्णन और क्या छटा, उसको तो शब्दों में कहा नहीं जाता, वो भी मालिक की दया से देख लेते हो बहुत ही आसानी से। चौथा धाम भी दिखाई देगा और सतगुरुदयाल आपको सप्त लोग सेकेंडों में पहुंचा देते। लेकिन जब तक आप सतगुरु पर निछावर नहीं होगे, सतगुरु से प्रेम नहीं करोगे प्रेमियों, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल, ऐसे नहीं मिलेगा। जो गुरु के चरणों में बैठते हैं वो भी सच्चे, ऐसा नहीं जो अधूरा हो। इसीलिए सतगुरुदयाल देखो साफ साफ कहते हैं कि वहां पर बंकनाल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना रखा है कि जा ही नहीं पाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। लेकिन सच्चा सतगुरु होगा तो उधर से वो आता जाता है नित्य प्रतिदिन, वो आपको संग संग लेके चला जाएगा और वहां पर आप देख आओगे। और जब तक आपका सूरत, आपकी सूरत का शब्द से स्पर्श नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं प्रेमियों, क्योंकि सूरत का जब शब्द से स्पर्श होता है, मतलब ध्वनिया जो ऊपर की है, आकाशवाणी जो है वो सुनाई देने लगती है, जो ऊपर से देववाणी आ रही है वो सुनाई देने लगेगी, तो आपको आनंद आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा। आप जितना ज्यादा उसमें रुचि लेकर के सुनने लगोगे दाहिनी तरफ, तो ध्यान दे करके सुनोगे, तो वो मंद मंद आवाज अपने आप तेज होती चली जाएगी, हमेशा आती रहती है, 24 घंटे वो कभी बंद नहीं होती। और पर जब मन को और सूरत को वो चीज मिलने लगेगी तो धीरे से ये उसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले से उसी का अमृत पान करते आए हैं, इसका वो चीज छूट गई, तो छूट गई इसलिए उसी के खोज में ये मन रहता है। इसीलिए आप का मन कहीं नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो किसी चीज में मन लगा, उसके बाद फिर भाग गया वहां से, फिर दूसरी जगह पहुंचा, फिर उसमें देखा कि कुछ यहाँ से मुझे रस मिल जाए, कुछ आनंद मिल जाए, वहां से फिर भाग खड़ा हुआ, फिर तीसरी जगह पहुंचा। तो वास्तव में ये तो शब्द को चाहता है, उस अमृत का पान करना चाहता है। जिस तरह से बरसात होती तो छोटी छोटी बूंदें झड़ती रहती हैं, वैसे ही शब्द से वो छोटी छोटी अमृत की बूंद टपकती है, जिसे ये सूरत और ये मन पीते हैं, उसका अमृत पान करते हैं, तब जाकर के उसमें शक्ति और बलवा, उसमें पावर होती है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती चली जाती है। लेकिन यदि आपने समय से चेता नहीं तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। जो कर्म आप कर रहे हो इसके आधार पर आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप नित्य प्रतिदिन नीचे जाने का काम करते हो। जब तक आपको साचा गुरु नहीं मिलेगा आप ऊपर की रचनाओं को नहीं देख सकते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि देवी देवताओं के भी दर्शन नहीं मिलने वाले। जब सच्चा संत मिलेगा तो समस्त देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे, क्योंकि वो सभी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु जी नहीं है, शिव जी नहीं है, पार्वती माता नहीं है, या फिर सरस्वती माता नहीं है, लक्ष्मी माता नहीं, या अन्य देवता नहीं। अरे प्रेमियों, अरे प्रभु को मानने वाले प्रेमियों वो सभी हैं, लेकिन आप जब उनको देखना चाहोगे और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करोगे, लगन लगाओगे सच्चे गुरु के साथ बैठ करके, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और धीरे धीरे करके आप ऊपर आद्या महाशक्ति के भी दर्शन कर लोगे,
और ऊपर भगवान के भी दर्शन कर लोगे और ऊपर में जगत चढ़ते चले जाओगे, मुक्ति मोक्ष के धाम को भी प्राप्त कर लोगे। लेकिन करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा और सीधे अधोगति में चले जाओगे, नरकों में। और नरकों में चले गए तो न जाने कितने युग, न जाने कितने कल्प बीत जाएंगे। ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। तो चेत जाओ, अभी तो अच्छा है, नहीं तो आप जानो आपका काम। कोई इस संसार में सच्चा संत फकीर आता है तो जगत में बारंबार प्रयास करता है, चाहे कबीरदास जी रहे हो, चाहे मीरा जी रही हो, चाहे सहजोबाई रही हो, चाहे गोस्वामी जी रहे हो, चाहे नानक साहब रहे हो, चाहे पलटू साहब रहे हो, चाहे भीखा साहब रहे हो, चाहे तुलाराम जी रहे हो, सब ने आकर के, जगजीवन साहब रहे हो, उन सब ने आकर के इस धरा मंडल पर जीवात्माओं को जगाने का प्रयास किया और अपने घर, निज घर इसको पहुंचाने का काम किया। लेकिन आप जागो ही ना तो कोई क्या करे। आपको तो बारंबार वो चेताते हैं, बताते हैं कि उधर की तरफ चल पड़ो। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी। तत्पश्चात विश्व के किसी भी कोने में आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना, क्योंकि ये सुमिरन ध्यान भजन ही आपके साथ इस जीवात्मा के जाएगा और कोई वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं। तो इसको जरूर करना। और देखो अपने गुरु महाराज ये बैठे, ध्यान से देख लो। मैं किसी दूसरे के बारे में बताता नहीं, किसी दूसरे के बारे में चिताता नहीं। जिससे कुछ मुझे मिला, ऊपर तक की छटा जिसने मुझे दिखाया सदगुरुदयाल ने, मैं उसी की बात करता हूँ। जय गुरुदेव नाम से पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। जब तक मालिक की मौज रहेगी तब तक मिलता रहेगा। तो जब आप जय गुरुदेव नाम बोलते हो, कान में उंगली लगाते हो, आवाज आ रही, तब तो उसमें पावर है ही है। आप तो सीधे परख सकते हो। 15 दिन में गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम लेना, 15 दिन तक आप करके देखना। अगर आपको दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे तो मान लेना, नहीं तो मत मानना। और गुरु महाराज ने ये भी कहा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। किसी माई के लाल ने आज तक का ताल ठोक करके खुले मन से करोड़ों के बीच में ये शब्द नहीं कहा है। तो किसी दूसरे पर क्या विश्वास करना है? तो इन्हीं पे कर लो और इन्हीं के चरणों में झुक जाओ तो काम बन जाएगा। और देखो अभी चौथा महान यज्ञ हुआ नहीं और पूर्ण रूप से अभी कलयुग में सतयुग की स्थापना भी नहीं हुई। संतों महात्माओं ने हजारों साल पहले इस सब के बारे में बताया है। अब समय बहुत नाजुक है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है, विश्व के देशों का धन गायब कर देगी। आप ध्यान से सुनो तो आज की स्थिति खराब होती जा रही है। आज यूएसए, जर्मनी की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर रिसेशन की कंडीशन आ चुकी है। दिवालिया की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, डिफॉल्टर होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर गुरु महाराज ने कहा जब पैसे की कमी हो जाएगी, धन गायब कर देगी। ये चंडी एक देवता है तो ये धन गायब करेगी, उसके बाद अन्न की कमी हो जाएगी और फिर राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग में बैठ जाएगी और कहेगी तुम इनसे लड़ जाओगे और लड़ाई हो रही। तो आगे चारों तरफ ये चीज होने लगेगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो कोई संत और महात्मा ही इसको कराता है और कोई अवतारिक शक्ति ही इसको करती है। महाभारत का समय आया और महाभारत
होने से पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया था। उस समय पर वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी को सब मालूम था। उन्होंने पहले से बताया था कि महाभारत होने जा रहा है, और अपने संग अपनी माता को भी लेते चले गए थे कि चलो माँ आप देख नहीं पाओगी इस चीज को जो होने जा रहा। तो उनको तो पहले से पता होता है। और जो अवतारिक शक्ति जो ऊपर से आती है प्रभु के लोक से, दूसरे धाम से या पहले धाम से या किसी अन्य धाम से, तीसरे धाम से या चौथे धाम से, वो उस कार्य को संपन्न कराती है यहाँ पर गुरु के आदेश को लेकर के। इसी तरह से रामचंद्र जी आए त्रेता के अंत में, और उन्होंने जो है विश्व युद्ध करा करके और रावण का सफाया करके, निशाचरों का सफाया करके उस समय पर सतयुग की स्थापना एक तरह से की। वही इस कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए, 5000 वर्षों के लिए सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन उससे पहले भाई सफाई भी होगी। तो सफाई होगी तो होगी, लेकिन प्रेमियों उससे पहले आपको हमको जितने भी प्रभु प्रेमी हैं विश्व के कोने कोने में बैठे, जो नहीं भी मानते, हमारी उनसे भी विनती और प्रार्थना, हाथ जोड़ करके निवेदन कि सभी उस प्रभु में विश्वास करें, उस खुदा में, उस गॉड में, उस मालिक में विश्वास करें और पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी रहें, निरामिष रहें। क्योंकि प्रकृति जब दंड देती है तो बख्शती नहीं है। प्रकृति का एक तमाचा भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और एक मिनट में वो प्रभु को भगवान याद आ जाएगा। तो वो तो तैयार खड़ी है कि संतों का इंतजार है, और संत भी ढील देते जा रहे हैं। ये मत सोचना नहीं ढील देते जा रहे हैं, वो देते चले जाएंगे। क्योंकि आपको फर्ज, उनका फर्ज है 1 बार 2 बार 10 बार आपको समझा देना। आप नहीं मानोगे तो प्रकृति तो समझा ही देगी आपको। तो लग करके ध्यान भजन सुमिरन करो और गुरु महाराज के आने की प्रतीक्षा भी करो। क्योंकि सबरी माता ने बचपन से लेकर के जवानी में और बुढ़ापे में काफी समय तक इंतजार किया अपने रामचंद्र जी के आने का। उसी तरह से उस प्रभु, उस परमात्मा जो सच्चा है, इस कलयुग में सतयुग की स्थापना कराएगा, उसका इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। बस वो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। क्योंकि यदि गुरु महाराज इस धरा मंडल पर कहीं ना हो तो आपको शब्द नहीं सुनाई देगा। 100% करेक्ट। क्योंकि जब तक नाम ही रहता है तभी तक नाम का असर रहता है। जिसने भी नाम जगाया, जब तक वो रहेगा तब तक नाम काम करेगा। अगर वो नाम जहाज चला गया, नाम ही चला गया, तो वो नाम भी काम नहीं करेगा। तो ये सच्चा और सबसे अच्छा आपको तरीका अपने घर में जांचने और परखने का, जिस तरह से आपको याद होगा, आप उसका उदाहरण भी देते हो सभी लोग। गुरु नानक जी जब अपना नाम जहाज लेकर के जाने लगे तो उन्होंने समस्त जीवात्माओं को जिनको नाम दिया था उन्होंने खोज की, और उनको एक जो है जीव नहीं मिला था। तो उन्होंने देखा कहाँ चला गया। तब उन्होंने जाकर के देखा कि ये तो नर्क में पहुंच गया, बुरे कर्म की और नर्क में पहुंच गया। तो जाकर के नानक जी को नर्क में जाना पड़ा, और नर्क में जाकर के कहा कि तुम चलो यहाँ से निकल करके। तो उसने मना किया कि नहीं भाई, हम तो नहीं जाएंगे अकेले, आप तो महान वो प्रभु हो, आप इस धरा मंडल पर आए हो। अगर आप इन सब जीवों को जो इसमें पड़े हुए हैं, दुख पा रहे हैं, ये इनको नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा। अगर आप हमें निकालना चाहते हो तो इन सबको निकालो। तब जाकर के जब इस जिद पर जो है उन्होंने, उस शिष्य ने जो है अपने गुरु को मना लिया और उन्होंने जो है उस नर्क को सुखाया था। इसीलिए चौपाई वहां पर लिखी है, नानक जाए अंगूठा बोरा, जीवन का सब किया निवेरा। आप इस चौपाई को भी पढ़ते हो तो अपने ऊपर भी लागू करो। क्योंकि नाम जहाज
जो कि गुरु नानक जी ने उस समय लगाया था, वो छूट रहा था। तो नाम जहाज पर सभी एक साथ जाते हैं, एक एक नहीं जाते हैं, ये भी जान लीजिए। वो नाम जहाज जाएगा समस्त जीवात्माओं को, जिसको भी सच्चे संत ने नाम दिया है, उस नाम जहाज पर बैठ करके चली जाते हैं। गुरु महाराज ने भी यही कहा है कि नाम जहाज इतना बड़ा है कि इस संसार की, विश्व की क्या सभी के सभी बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहेगी। तो हमको और आपको सदा चौकन्ने रहना चाहिए। जो गाल बजाते हैं कि हम कुछ करेंगे, वो करे वरेंगे कुछ नहीं। उन्होंने तो कोरोना में भी देख लिया आपने, कोरोना भी तो आया था, उसमें भी तो आपने बहुत कुछ देखा। और यहाँ तक कि विष्ठा तक खिला दिया। अपने आप को संत कहते हैं लेकिन विष्ठा तक लोगों को खिला दिया। और मतलब जो आप यूरिन त्याग करते हो, जो पेशाब त्याग करते हो, उसको भी पिला दिया कि उसको पी लो और अच्छे हो जाओगे। तो किस बात के संत? अरे संत और महात्मा तो एक जो है अमरूद खिला करके कैंसर ठीक कर देते हैं, एक इलायची का दाना खिला करके कैंसर ठीक कर देते हैं, और जीवन दान दे देते हैं। न जाने कितनों को मिला, वो मैं भी एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ, बता दूं। कई ऐसी जीवात्माओं को ये को जीवन दान मिला है, और ये अभी अपनी श्वास की पूंजी पर नहीं, गुरु की दया की पूंजी पर चल रहे हैं। ऐसा है तो प्रेमियों, अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो, और अपने घर में ही बैठ करके सच्चा ध्यान भजन सुमिरन करो, और गुरु से अर्जी लगाओ कि हे सद्गुरु दयाल, आप कब प्रकट हो रहे हो। जब जो है शंकराचार्य जी महीनों, साल 2 साल या महीनों बाद प्रकट हो सकते हैं, पलटूदास जी 10 साल 20 साल बाद आ सकते हैं वापस, तो अपने गुरु महाराज क्यों नहीं आ सकते हैं। जब भक्त प्रहलाद की आवाज पर वो मालिक, वो प्रभु तप्त खंभे से निकल सकता है, तो आपकी प्रेम से बुलाने पर, आपकी श्रद्धा से, आप भक्त वत्सल जब आप होकर के पुकारोगे तो क्यों नहीं आ सकता है। वो कहीं पर भी आ सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो तो क्रिएटर है, वही जनरेटर है। उसके लिए क्या करना, वो सब कुछ कर सकता है। हम आप नहीं कर सकते, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। तो उसके आधारे रहो, उसी के सहारे रहो, और वही अंत में काम देंगे, कोई दूसरा करेगा वरेगा नहीं। इट इज वेरी क्लियर। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में मिल जा, मिले तो ही नाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीति कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। प्रभु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। प्रभु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी लोग सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे।
सतगुरु जय।